नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। प्रदेश में 28 दिनों में 105 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। देश में इतनी रिकॉर्ड खरीदी पहली बार हुई है और कोरोना की वजह से इस साल खरीदी में देरी हुई है। 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य था और निर्धारित लक्ष्य से अभी तक गेहूं की ज्यादा खरीदी हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि प्रदेश में 28 दिनों में 105 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। मध्य प्रदेश में देश में इतनी रिकॉर्ड खरीदी पहली बार हुई है। कोरोना की वजह से इस साल देरी से खरीदी शुरू हुई थी और मध्य प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही निर्धारित लक्ष्य से अभी तक गेहूं की ज्यादा खरीदी हो चुकी है। ये बड़ी खबर। दावा कर रही है सरकार कि जो खरीदी है, जो निर्धारित लक्ष्य था 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का, उससे ज्यादा अभी तक खरीदी हो चुकी है। इतना ही नहीं, 105 लाख मीट्रिक टन अभी तक गेहूं खरीदा जा चुका है। दरअसल कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जब सरपंचों से बात कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि जो टारगेट रखा गया था 100 लाख मीट्रिक टन का, वो पहले ही उससे ऊपर हो चुका है और इसीलिए अब थोड़ी सी परेशानियां भी आ रही हैं। चूंकि व्यवस्थाएं करनी है, उस लिहाज से व्यवस्थाएं चूंकि 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का रखा गया था। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, दावा किया जा रहा है कि पिछले बार के मुकाबले भी ज्यादा गेहूं इस बार खरीद लिया गया और जो टारगेट खुद सरकार ने रखा था उससे सरकार आगे निकल गई है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए, जो गेहूं खरीदी का इस बार लक्ष्य रखा था, राज्य सरकार ने उस लक्ष्य से ज्यादा की अभी तक गेहूं की खरीदी कर ली और पंजाब के बाद दूसरा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं की खरीदी हुई है। अभी तक 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में हो चुकी है और जो उम्मीद है वो 1 करोड़ 16 लाख मीट्रिक टन तक खरीदी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इस बार बम्पर पैदावार हुई है और सरकार ने जो तमाम तरह के इंतजाम किए थे और अब सरकार ने इस बात के भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो मंडियों के बाहर जो लंबी कतार लगाकर ट्रैक्टर ट्राली लेकर किसान खड़े हैं, उनका भी अनाज पूरी तरीके से खरीदा जाएगा। तो कोशिश अब सरकार की इस बात को लेकर है कि किसानों का अनाज पूरी तरीके से खरीदा जाए और इसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए। जी बिल्कुल, तमाम तरह के दिशा निर्देश। लेकिन कल जब सीएम शिवराज सरपंचों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि चूंकि टारगेट 100 लाख मीट्रिक टन का था, तो उस लिहाज से व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ा गई हैं। उन्हें उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त भी लग रहा है। बारदाने भी उस लिहाज से नहीं इकट्ठे किए गए थे। अब त्वरित कोशिशें की जा रही हैं। तो हम ये मानकर चलें कि सरकार के आदेश के बाद जो भी किसान अपना गेहूं, अपना अनाज लेकर मंडियों में पहुंचेगा, उसका अनाज खरीदा जाएगा। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, सरकार ने तो इस बात के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसानों से पूरा अनाज खरीदा जाए, लेकिन कई जगह पर बारदाने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और सरकार ने अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल बारदाने का इंतजाम करे और यदि किसी को एसएमएस नहीं पहुंचाए और वो किसान भी अपना अनाज लेकर मंडी तक पहुंचाए तो उसकी भी खरीदी पूरी तरीके से की जाएगी। तो कोशिश लगातार सरकार इसी बात की है कि जल्द पूरा किसानों से अनाज खरीदा जाए और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं और कल ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी प्रदेश के मंत्रियों के साथ समीक्षा की थी और उसमें भी इस बात के निर्देश दिए थे कि जो यदि कोटे से भी ज्यादा अनाज की खरीदी होती है तो वो खरीदने का काम सरकार कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद अनुराग। तो अब हर किसान का, यानी कि जितना भी गेहूं वो लेकर मंडियों में पहुंचेगा, पूरा जो धान है वो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुराग। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कांस्टेबल में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से ठगी की गई। नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठग लिए गए। 2 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। दोनों आरोपी
सीएएफ के जवान हैं। मंदिर हसौद थाना में धोखाधड़ी का ये मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद अब दोनों जवान फरार बताए जा रहे हैं। तो रायपुर में ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि 2 कांस्टेबलों पर ही लगा है। 12 लाख रुपए ठग लिए गए हैं पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर। अब जो 2 पुलिसकर्मी या 2 पुलिस कांस्टेबल जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, दोनों सीएएफ के जवान बताए जा रहे हैं और फिलहाल दोनों फरार हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राघवेंद्र, क्या डिटेल? 2 जवान दोनों पुलिस के जिन पर धोखाधड़ी का आरोप है। देखिए, सीएएफ के जवान हैं ये दोनों। एक जो है बांगो में पदस्थ है कोरबा में, दूसरा मनेंद्रगढ़ में। दोनों जवानों ने चंद्रखुरी जो कि मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में आता है, वहां के करीब 12 युवाओं के साथ ठगी की है। सभी से 1-1 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर लिया था और ये नौकरी लगाने के लिए अपने ही एक सीएएफ के जवान है मिथिलेश, उनके माध्यम से रुपए लिए गए थे। और इस मामले में प्रार्थी मिथिलेश ही बना था जिसने इस बात की शिकायत की थी कि इनके द्वारा जो है दोनों जवानों के द्वारा करीब 12 लाख रुपए की ठगी की है। 3-4 महीने पहले इस मामले की शिकायत की गई थी जिस पर जांच चल रही थी और जांच के बाद अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दोनों जो आरोपी हैं वो सस्पेंड चल रहे हैं, साथ ही फरार हैं। पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है, जल्द उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद राघवेंद्र। और अगली खबर का रुख करें। अगली खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां जंगल का खतरनाक जानवर रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसके आने से शहर में दहशत का माहौल है और लोग अब डरे सहमे हैं। और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग भी पहुंचा हुआ है लेकिन तेंदुआ जाल में अभी तक नहीं फंस पाया है। कोशिशें लगातार जारी हैं तेंदुए को पकड़ने की। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और लोगों के अंदर डर है, चूंकि रिहायशी इलाका है गुजरात का दाहोद इलाका, जहां पर रेसिडेंशियल एरिया में एक तेंदुआ घुस आया और वन विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है। तेंदुए को काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन अभी तक तेंदुआ जाल में फंसा नहीं है। और इसी के चलते लोगों के अंदर डर भी है। इस वक्त लोग ज्यादातर अपने घरों में ही मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह से ये हानि लोगों को ना पहुंचा पाए। पहले एक कार के पीछे छुपा हुआ नजर आया, इसके बाद झाड़ियों में जा घुसा ये तेंदुआ। गुजरात के दाहोद से ये तस्वीरें आई हैं। रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में कैसे ये तेंदुआ पहुंचा ये साफ नहीं हो पाया है। आसपास हो सकता है कि जंगल लगे हों और वहां से तेंदुआ यहां तक पहुंच गया हो, लेकिन कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं ताकि तेंदुआ किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। दरअसल पालतू जानवर अक्सर तेंदुए के निशाने पर होते हैं और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उस लिहाज से लोगों की कोशिश यही है कि वो सुरक्षित रहें, घरों में हैं और छतों से जरूर लोग इस नजारे को देख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब सैर पर निकले 2 शेर और उनसे हो गया एक इंसान का सामना। जरा इस तस्वीर को भी देखिए आप। एक ट्रैक्टर है, उस पर ड्राइवर सवार, वो रेत से भरे ट्रैक्टर को लेकर जा रहा है, लेकिन उसी बीच उसका सामना होता है जंगल के राजा से। फिर शेर भी ट्रैक्टर के चक्कर लगाते हैं और ड्राइवर को बिना नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं जंगल की ओर। ये दरअसल गुजरात का अमरेली इलाका, जहां पर अक्सर ऐसी तस्वीरें रह रहकर सामने आती हैं। और यहाँ पर जो ट्रैक्टर सवार हैं वो आवाज भी लगा रहे हैं शेर को और बताया जा रहा है कि ये दरअसल शेर के नाम से उसे पुकार रहे हैं। 2 शेर हैं, बब्बर शेर हैं और हालांकि ट्रैक्टर एक जगह पर रोक दिया गया, खड़ा कर दिया ट्रैक्टर चालक ने। एक शेर ट्रैक्टर के दाईं तरफ तो दूसरा शेर बाईं तरफ से मुआयना करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। वहीं गुजरात से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें एक प्रसूता महिला को कई बब्बर शेरों के बीच अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह हैरतअंगेज घटना गढ़ा के भाखा गांव की है। दरअसल 20 मई की रात लगभग
10:20 पर गढ़ा के भाका गांव की अफसाना सबरीश रफीक को अचानक लिवर पेन शुरू हुआ। ये महिला प्रसूति के दर्द से बेहाल थी। घर वालों ने उसकी नाजुक हालत देखकर फौरन 108 पर फोन किया और एम्बुलेंस बुलाई। जैसे ही एम्बुलेंस महिला को लेकर अस्पताल के लिए निकली तो गांव से दूर गिरगढ़हा से ऊना के रास्ते में रसूलपुरा गांव के नजदीक 4 बब्बर शेरों ने गाड़ी का रास्ता रोक लिया और इसके बाद एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई। चारों तरफ से शेर एम्बुलेंस को घेरे हुए थे। आखिरकार जंगल में ही, एम्बुलेंस में ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। कृषि क्षेत्र के लिए घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर भी अधिकारियों से करेंगे चर्चा। राहुल गांधी की मजदूरों के साथ बातचीत पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी की श्रमिकों के साथ बातचीत ने आज हिंदुस्तान को धरातल की सच्चाई दिखा दी। सीएम ने लिखा, हमारे श्रमिकों को इस वक्त आवश्यकता है तात्कालिक मदद की, जिसके बिना उनका जीवन यापन संभव नहीं है। ये वो सच्चाई है जो नारों या मुहावरों में नहीं छिपेगी। दुर्ग में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। प्रीतपाल बेलचंदन 20 सालों से बीजेपी में सक्रिय थे। इस्तीफा देने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक वे लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे थे। फ्लाइट से रायपुर आने वाले लोगों को 3 दिनों तक होटल में क्वारंटाइन में रहना होगा। रायपुर में इसके लिए 15 होटल्स खोले गए हैं। कोरोना के डर से लोगों ने यात्राएं टाली हैं। छत्तीसगढ़ में 3,200 लोगों ने रेल टिकट कैंसिल कराई है। सिर्फ 544 ने यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान विधायकों को रेड जोन में जाने के लिए छूट मिलेगी। विधायक के आई कार्ड को ई पास माना जाएगा। भोपाल में बढ़े कोरोना के 38 पॉजिटिव मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर किया जा रहा ट्रेस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपेक्स बैंक में प्रशासक पद से हटाए गए अशोक सिंह को राहत दी है। अंतरिम आदेश के तहत प्रशासक पद पर नियुक्ति को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन किया। धार में कच्चे मकानों में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण अज्ञात, दमकल ने पाया आग पर काबू। होशंगाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, सीएमओ की कार और घर में लगाई आग। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दतिया में सड़क हादसा, खड़े टैंकर से पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। बड़ौनी थाना क्षेत्र की घटना। भिलाई का संतोषी पारा क्षेत्र बना डेंगू का हॉटस्पॉट। अभी तक यहां से मिल चुके हैं डेंगू के 6 मरीज। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। एमपी में 28 दिनों में 105 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। देश में पहली बार किसी राज्य में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदी सरकार ने की है। लक्ष्य से ज्यादा गेहूं की हुई है खरीदी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को बड़ी राहत मिल गई। सील किया गया बंगला संपदा के अधिकारियों ने खोला। बंगले का सारा सामान तरुण भनोट को किया वापस। सूरत और मुंबई से चली श्रमिक ट्रेन तकनीकी खामी के चलते भुसावल से लेकर इटारसी तक सभी स्टेशनों पर घंटों खड़ी रही। स्थानीय लोगों ने श्रमिकों को मदद पहुंचाई। सीएम ने ट्वीट कर सभी को धन्यवाद दिया। दुर्ग से रीवा आ रही श्रमिक ट्रेन भुसावल के पास घंटों रुकी रही। भूख प्यास से मजदूरों का हाल बेहाल। रेल मंत्री को ट्वीट करने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला। बुरहानपुर में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा। शुक्रवार देर शाम आई जांच रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 214 तक पहुंचा। सुकमा से सटे ओडिशा के सीमावर्ती इलाके में कोरोना की दस्तक से दहशत है। पड़ोसी राज्य से सटे इलाके को किया गया सील। कोरोना संक्रमण के बीच तपती गर्मी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बीच खुले मैदान में लगे सब्जी मंडी में दुकानदार परेशान हैं। सीधी में मजदूरों के पेट पर पंचायत कर्मी
डाका डाल रहे हैं। मनरेगा योजना के काम मशीनों से कराए जा रहे हैं। लॉकडाउन में निर्माण कार्य ठप रहने से भुखमरी की कगार पर हैं लेबर। उमरिया के पाली जनपद में कोरोना का पहला मरीज सामने आने के एक सप्ताह के अंदर ही दूसरा मामला सामने आया। पॉजिटिव मरीज की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाश रही है पुलिस। शाहजहांपुर में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। प्रसूता और तीनों नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तीनों बच्चों का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखा गया है। रीवा में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर। गांव वालों ने एक बुजुर्ग का बहिष्कार किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ से लौटा है बुजुर्ग। सागर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच बीएमसी से राहत भरी खबर। 3 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। दतिया में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से अब लोग चिंतित नजर आने लगे हैं। इंदरगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आंकड़ा 5 पर पहुंच गया है। मंडला में क्वारंटाइन युवक पत्नी से नाराज होकर यूकेलिप्टस के पेड़ पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर पेड़ से उसे नीचे उतारा। सागर में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई। सागर में कोरोना से अब तक ये तीसरी मौत है। वहीं जिले में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जबलपुर के रमनगरा राइजिंग मेन पाइपलाइन फूटने से जल आपूर्ति प्रभावित हो गई है और आज आधे शहर में नहीं होगी पानी की सप्लाई। 4 दिनों तक जल संकट का करना पड़ सकता है सामना। भिलाई में फिर मिला डेंगू का संदिग्ध मरीज। 13 साल की लड़की डेंगू की चपेट में आई। लगातार दूसरे दिन मिला डेंगू का मरीज। मुंगेली के लोरमी में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। लोरमी के व्यापारी और नागरिकों ने टोटल लॉकडाउन की मांग की। धार में तेल से भरा टैंकर पलटा। तेल लूटने के लिए लोगों में मची होड़। बर्तनों में भर भर कर तेल ले गए लोग। इंदौर से धार की ओर जा रहा था टैंकर। बैतूल में एक चोर ने बड़े शातिराना ढंग से बाइक पर रखा सामान चोरी कर लिया और अपने साथी के साथ स्कूटी से फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के 1126 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन देहरादून से आज छत्तीसगढ़ पहुंच रही है। स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानों को खोलने की छूट के बाद बालोद नगर की तमाम दुकानों में भीड़ देखी जा रही। यहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कवर्धा में क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों की पिटाई का मामला सामने आया। पिटाई का आरोप सेंटर में तैनात पुलिसकर्मियों पर लगा है। 3 लोगों को मामूली चोट आई है। कवर्धा में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रभावितों में 4 मजदूर के अलावा एक रसोईया भी शामिल है जो राहत शिविर में खाना बनाने का काम करता था। बस्तर की बीजेपी नेता जबिता मंडावी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंडावी पर ओपी गुप्ता द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म की पीड़िता और उसके परिजनों का अपहरण करने का आरोप है। बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान सेना के रिटायर्ड जवानों ने जिले में पुलिस का भरपूर सहयोग किया। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने इनके सहयोग और सुझाव के लिए आभार जताया है। जांजगीर चांपा में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। पहली ट्रेन से 669 श्रमिक जबकि दूसरी ट्रेन से 608 श्रमिक पहुंचे। कोरबा में संयुक्त श्रमिक संगठन ने केंद्रीय कोयला मंत्री के नाम SCCL कोरबा क्षेत्र महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और केंद्र की नीति पर आपत्ति जताई। कांकेर में 4 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद जिला प्रशासन ने शहर को पूरी तरह से सील कर दिया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। बेमेतरा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। नवागढ़ के बोरतरा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 33 वर्षीय मजदूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे रायपुर एम्स भेजा गया है। खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है जहां एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का निरीक्षण हुआ है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी। सांसद सुनील सोनी और बाकी सदस्य जायजा ले रहे हैं। डायरेक्टर राकेश सहाय सहित एयरपोर्ट के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। सोमवार से हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। रायपुर एयरपोर्ट से 5 विमान उड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। रायपुर में एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी निरीक्षण करने पहुंची है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यह कमेटी निरीक्षण कर रही है। इस दौरान सांसद सुनील सोनी और बाकी सदस्य जायजा भी ले रहे हैं। डायरेक्टर राकेश सहाय सहित एयरपोर्ट के तमाम अधिकारी
इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोमवार से घरेलू हवाई सेवाएं देश भर में शुरू होने जा रही हैं और रायपुर एयरपोर्ट का जिक्र करें तो रायपुर एयरपोर्ट से 5 उड़ानें लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने जा रही हैं अलग अलग शहरों के लिए और उसी लिहाज से ये निरीक्षण कमेटी के जरिए हो रहा है और इसमें सांसद सुनील सोनी और दूसरे जो सदस्य हैं वो भी एयरपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट और यहाँ से करीब 5 जो फ्लाइट्स हैं वो अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरेंगी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ब्रेक के बाद बड़ी खबर मुरैना से है जहां नाला विवाद में गोलीबारी और पथराव हुआ है। 5 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। माता बसैया थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है हालात संभालने के लिए। तो मुरैना से बड़ी खबर जहां नाले विवाद में न केवल गोलीबारी हुई है जमकर पत्थरबाजी भी हुई है और इस गोलीबारी और पत्थरबाजी में 5 लोग जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दुष्यंत, क्या स्थिति है घायलों की अभी और क्यों ये विवाद हो गया? प्रशांत, नूराबाद ये माता बसैया थाना क्षेत्र मामला है। बिचौली गांव है जहां 2 पड़ोसी परिवार है, रामलखन और मुकेश जाटव का परिवार है और ये नाली में जल भराव को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक तरफ से गोलीबारी और दूसरी तरफ से पथराव हो गया। आप अगर विजुअल देख रहे होंगे तो उनमें छत पर चढ़कर एक युवक लगातार फायर कर रहा है और नीचे वाले पथराव कर रहे हैं। इन गोलीबारी और पथराव में 5 लोग घायल हुए हैं। माता बसैया थाना पुलिस में मामला दर्ज किया जा रहा है दोनों पक्ष से और को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस मौके पर है, गांव को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इससे कोई अप्रिय घटना और झगड़ा और ना बढ़े इसकी पुलिस मौजूद है। जी, पुलिस मौजूद है, झगड़ा और ना बढ़े, लेकिन कोई एक्शन लिया गया है चूंकि पत्थरबाजी भी हुई है, गोलीबारी भी हुई है? जी बिल्कुल, दोनों ही तरफ के लोगों को हिरासत में लिया है और जो घायल हैं वो भी शामिल थे। उनके बयान के आधार पर ही दोनों तरफ से क्रॉस मामला दर्ज किया जा रहा है और पुलिस जो अन्य फरार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की बात कर रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुरैना का ये मामला जहां पर नाले विवाद को लेकर हालात इतने खराब हो गए कि दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी और पथराव शुरू हो गया। एक तरफ से जहां गोलीबारी हो रही थी वहीं दूसरी तरफ से पथराव हो रहा था। और अब अगली खबर का रुख करें। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का डॉक्यूमेंट्री जारी किया है। वीडियो में मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया है। कहा है कि बस सरकार हमें घर तक पहुंचा दे। सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। यह है हिंदुस्तान की शक्ति। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ऐसे भी चल पड़े हैं, पूरे कल से नहीं गए, पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए। अपनी क्या करें फिर, वो तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग। ये बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे। हम लोगों को माँ मत लौटाना, माँ नहीं जाएंगे, माँ जाएंगे चाहे। हाँ, यहाँ मर जाएगी, वहाँ लौट के नहीं जाएंगे। हरियाणा नहीं जाना, हमको गाँव में जाना है। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। यह इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही।